जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यदि दूसरे घर में शुभ ग्रह हो या दूसरे घर को शुभ ग्रह देखते हो और दूसरे घर का मालिक उदित होकर स्वराशि या उच्च राशि में स्थित होता हुआ सुस्थान में बैठा हो तो धेनु योग होता है। ऐसा व्यक्ति सुवर्ण, धन, धान्य और रत्न से समृद्ध राज के समान होता है। राज के दो अर्थ हैं, राजाओं का राजा और कुबेर। भावार्थ यह है कि ऐसा व्यक्ति धनी होता है। दूसरे घर से विद्या, कुटुंब, भोजन, पान पीने की वस्तु आदि का भी विचार किया जाता है और दूसरा स्थान तथा दूसरे स्थान के स्वामी के बलवान होने से ऐसे व्यक्ति को उत्तम भोजन, पेय पदार्थ, विद्या, बड़े कुटुंब का सुख आदि प्राप्त होंगे। दक्षिण भारत में दूसरे घर से भी विद्या का विचार किया जाता है। वास्तव में दूसरा घर मुख, जिह्वा या वाणी का है। वाणी और विद्या में बहुत समानता है। 3. यदि तृतीय भाव में शुभ ग्रह हो या इस भाव को शुभ ग्रह देखते हो और तृतीय भाव का स्वामी अस्त न हो और अपनी राशि या उच्च राशि में स्थित होकर उत्तम स्थान में हो तो शौर्य योग होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है और उसके छोटे भाई यशस्वी और भ्रात भक्त होते हैं। इसके भाई लोग जातक की प्रशंसा भी करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि तृतीय स्थान का भाई बहन पराक्रम संबंधी पूर्ण सुख प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं भी बहुत यशस्वी होता है और राज्य कार्य में निरत रहता है। फलितार्थ यह है कि अच्छे सरकारी ओहदे पर आसीन होता है। मंत्रेश्वर महाराज ने यह भी लिखा है कि राम के समान पराक्रमी हो, किंतु इसे अर्थवाद समझना चाहिए। 4. यदि चतुर्थ स्थान में शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह चौथे स्थान को देखते हो, चतुर्थेस्त अस्त न हो और अपनी राशि या उच्च राशि में स्थित होकर उत्तम स्थान में हो तो अम्बुधि या जलधि योग होता है। अम्बुधि या जलधि समुद्र को कहते हैं। इस योग में उत्पन्न मनुष्य को गो संपत्ति, गाय बैल आदि, धन धान्य आदि पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसका मकान बहुत सुंदर होता है। बंधुओं की बहुतायत रहती है, अर्थात बंधुओं से सुख प्राप्त होता है। उत्तम स्त्री, रत्न, वस्त्र, भूषण आदि के साथ साथ आदरणीय उत्तम स्थान प्राप्त होता है। ऐसे मनुष्य का सुख स्थिर होता है, अर्थात दीर्घ काल तक वह सुखी रहता है। उसे हाथी, घोड़े, पालकी आदि का पूर्ण सुख प्राप्त हो और राजा भी उसका सम्मान करें। ऐसे मनुष्य देवताओं और ब्राह्मणों के भक्त अर्थात धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं और कुएं खुदवाना, प्याऊ लगवाना आदि कार्य करते रहते हैं। संक्षेप में चतुर्थ सुख स्थान है। इससे बंधु, सुख, मकान, सवारी, जल कार्य आदि जितनी बातों का विचार किया जाता है उन सब का सुख जातक को प्राप्त होता है। यदि पंचम भाव में शुभ ग्रह हो या इसे देखते हो और पांचवें घर का मालिक अस्त न हो और अपनी राशि का या अपनी उच्च राशि में स्थित होकर उत्तम स्थान में बैठा हो तो छत्र योग होता है। ऐसा जातक संसार के सब सौभाग्यों से युक्त, संतान सुख वाला, धनी, यशस्वी, बुद्धिमान, उत्तम भाषण करने वाला, तीक्ष्ण बुद्धि, जिसको बहुत स्फूर्ति हो, जिसके विचार में उत्तम बुद्धि की नवीन बातें जागृत हों, राजा का मंत्री होता है। ऐसे व्यक्ति को राजा या सरकार से सम्मान प्राप्त होता है। संक्षेप में पंचम भाव और पंचम भावेश के सुधर जाने से पंचम भाव संबंधी सब सुख प्राप्त होते हैं। ये था फलित ज्योतिष में। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।